हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बताइए कैसे हैं आप सब। एंड लेट्स बिगिन विद टुडे कैश फ्लो स्टेटमेंट, नॉट वेस्टिंग मच टाइम ऑफ योर्स। सो चलिए कैश फ्लो के साथ तो आइए। सबसे पहले विल सी द फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो जो फॉर्मेट है जो हमारा बुक के हिसाब से चलेगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली वो क्या कहता है। देखो, उसने कैश फ्लो को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब वो हिस्से कौन से हैं वही देखते हैं। अब हिस्से हैं ये देखिए, सबसे पहले पर्टिकुलर्स लेंगे आप, पर्टिकुलर्स लेंगे और यहाँ पे आप लेंगे रुपीज़, राइट। यहाँ पे आप रुपीज़ ले लेंगे और सबसे पहले आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो आपने टैक्स से पहले का प्रॉफिट लेना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का प्रॉफिट। तो इसको निकालने के लिए ये एक सेपरेट कॉलम हमने बनाया है, बिकॉज ये हमारे फॉर्मेट के अंदर नहीं है। ये इसके लिए एक अलग सा फॉर्मेट कुछ पेजेस पहले टीएस गरेवाल में दिया हुआ है, हम तो उसको देख लेते हैं। हमने अपना प्रॉफिट उठाया, नेट प्रॉफिट जो हमारा यहाँ पे हमने अपना नेट प्रॉफिट उठाया, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया होता है उसमें जो हम उसके बाद नेट प्रॉफिट के बाद जो इंटरिम डिविडेंड पे करते हैं शेयर होल्डर्स को, जो प्रपोज डिविडेंड हमने प्रपोज किया होता है और दैट वी पे, वो भी यहाँ पे आएगा। इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड पेड वाला भी यहाँ पे आएगा जो हम पे करते हैं अपने प्रॉफिट निकलने के बाद। प्रोविज़न फॉर टैक्स जो हमने अलग किया होता है वो भी इसमें ऐड बैक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले माइनस हुई हैं एंड नाउ ये रिवर्स कर रहे हैं, ऐड बैक करेंगे। देन ट्रांसफ़र टू रिज़र्व जो हमने करा है प्रॉफिट से, जो ट्रांसफ़र रिज़र्व्स में कर दिया गया है, मतलब जो पैसा हम यूज़ नहीं करेंगे जिसको हमने अलग से रखा है वो भी हम ऐड बैक करेंगे। देन प्रोसीड्स फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम, कोई ऐसी प्रोसीड आ गई है जो जैसे कोई फायर हो गया था, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया बिजनेस में और उसकी जो प्रोसीड्स हैं वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होंगी, बिकॉज इट्स अ आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई अर्थक्वेक आ गया तो उसका इंश्योरेंस क्लेम मोस्टली नॉर्मल बेसिस पे तो नहीं होता ना, तो रेयरली होता है, वो हम लेस कर देंगे क्योंकि वो पहले ऐड हुई होंगी। प्रोसीड्स मीन पैसे आए हैं वो ऐड हुए होंगे, अब वो लेस होंगे। देन रिफंड ऑफ टैक्स, टैक्स आपका जो आया होगा वो आपने क्रेडिट किया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड पे वो आप लेस कर देंगे। उसके बाद चलिए, जब आपके पास ये फिगर आ जाए तो आपने सीधा अब इस पे आ जाना है। उसके बाद आपने एडजस्टमेंट्स करनी है कुछ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। अब नॉन कैश आइटम्स क्या होंगी आपकी, जो आपकी कैश में नहीं होती, जैसे कि डेप्रिसिएशन को आप ऐड कर दें, ठीक है, वो आपका नॉन कैश है। गुडविल आपकी अमोर्टाइज हो गई है, मीन राइट ऑफ करी आपने, वो भी आप ऐड बैक करेंगे। देन उसके बाद आपका जो बोरोइंग्स है, इंटरेस्ट आपको कुछ बोरोइंग्स पे आया होगा, चाहे वो आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग चाहे लॉन्ग टर्म बोरिंग, लेस नहीं करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे क्योंकि वो आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो आपने पे किया होगा, वो आपने पहले लेस किया होगा, अब आप ऐड करेंगे। जो चीज़ आपने पहले लेस की वो ऐड करेंगे, जो ऐड की वो लेस करेंगे। उसके बाद आप करेंगे राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशंस, वो भी आप उसमें लेस करेंगे और ऐड करेंगे, सॉरी। उसके बाद आपको जो लॉस है, लॉस आपने ऑन सेल ऑफ, कोई आपने फिक्स्ड एसेट बेचा तो आपने जो भी फिक्स्ड एसेट बेचा उसके ऊपर या तो आपको लॉस हो सकता है या आपको गेन हो सकता है। अगेन ये जो एक एक्सपेंस है वो आपका नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब इसका आपका बिजनेस से जो बिजनेस की रनिंग है उससे कोई लेना देना नहीं, तो उसको भी आप पहले अगर आपको लॉस हुआ है तो आपने माइनस करा होगा, डेबिट किया होगा, अब आप ऐड करेंगे, और गेन है तो आप माइनस कर देंगे। उसके बाद चलिए अब
इंटरेस्ट इनकम कोई आई है। इंटरेस्ट इनकम कब आई होगी? जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा होगा, उससे कोई पैसा आया होगा तो आपने पहले प्लस करा होगा, अब आप माइनस कर देंगे। उसके बाद चलिए, ये तो आ गए आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले का आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया तो आपको अब एडजस्टमेंट करनी है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में क्या फ़र्क पड़ा। तो आप देखेंगे जो भी आपके करंट एसेट्स हैं, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए और डेटर्स हो गए, फिर और जो भी आपके करंट एसेट्स हैं या जो भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आपका करंट एसेट जो है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में बड़ा है तो आप लेस कर देंगे, और अगर आपकी करंट लाइबिलिटी प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज़ हुई है तो आप ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर आपकी लाइबिलिटी जो है वो करंट ईयर से प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में डाउन गई है, डिक्रीज़ हुई है, तो आप उसको लेस करेंगे। और अगर आपकी जो करंट लाइबिलिटी है, जो डेटर्स हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स टू करंट ईयर डिक्रीज़ हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हम एक क्वेश्चन में देखेंगे तब आपको बहुत इजीली आपके माइंड में इंस्टॉल हो जाएंगी। तो अब इसको हम, अगर आपका एसेट जो है वो कम हो गया पहले के कंपैरिजन में, तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये था आपका, इतना अभी हम कर रहे हैं। इसके बाद जो भी आपने यहाँ पे जो भी आपने टैक्स, उसके बाद जब ये आपके पास आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जब ये वाले चेंजेस भी हो गए तो फिर आप क्या कर देंगे, फिर आपने जो कोई अगर टैक्स पे किया है तो उसको लेस कर देंगे नेट ऑफ रिफंड। रिफंड को एडजस्ट करने के बाद, मतलब रिफंड जो है वो आपका प्लस हो जाएगा और टैक्स आपका माइनस हो जाएगा, और प्रोसीड्स आप नीचे जाके प्लस कर देंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। नाउ यू गेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दैट्स इट। और इसके ऊपर मैं अब आपको ले जाती हूँ सीधा एक क्वेश्चन में, ताकि हम देखते हैं ये चीज़ प्रैक्टिकली कैसे होगी। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक बात बता दूं, मैं टी.एस. गरेवाल की क्वेश्चन नंबर 10 ओल्डर बुक का है, नया बुक अभी मेरे पास नहीं है, पुरानी बुक से गुजारा कीजिए और नई बुक 1-2 दिन में आ जाएगी। तो मैं आपको नीचे कमेंट कर दूंगी या फिर हेडिंग में डाल दूंगी कि नई बुक का ये कौन सा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर है 12 फ्रॉम द ओल्डर बुक। Compute cash flow from operating activities from the following information. So net profit after tax, after provision for tax and payment of dividend. Provision for tax is 4,15,000. Provision net profit after provision for tax and payment of dividend 2,15,000. Provision for tax 45,000. Final pay dividend 50,000. Depreciation 25,000. Loss on sale of machinery 10,000. Patents amortize is 30,000. Gain on sale of land is 70, and income tax refund is 30. So look at the question. There are two things you need to understand, that there is a provision for tax. There is a provision for tax. So and there is a refund also. It means you must have paid the tax. That's why you have created a provision, then you paid a tax, then you get a refund. So this is basically, let's begin the question and see what we'll do. So here I will write cash flow from operating activities net profit after provision of, they are saying that net profit after provision of tax. You need net profit before tax and before extraordinary item. So we need net profit
हम क्या, ये नेट प्रॉफिट जो है वो आफ्टर प्रोविजन ऑफ टैक्स दिया हुआ है 2 लाख आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। ये कितना दिया आपको 2,15,000। तो दिस इज रॉन्ग, वी नीड टू ऐड बैक द टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आप ऐड कर देंगे 45,000 का है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिविडेंड्स भी आपको ऐड बैक करने हैं एट फाइनल डिविडेंड पेड। फाइनल डिविडेंड पेड जो आपने किया है वो है 50,000 का, वो भी आपको प्लस करना है एज पर आवर फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट हमने पहले करा था, ये लुक एट दिस फॉर्मेट, ये हमने फॉर्मेट करा था ना पहले, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हमें ये करना है। उसके बाद आप चलिए, ये फॉर्मेट क्या कह रहा था कि इन सभी चीज़ों को आप ऐड बैक करेंगे, प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एनी ट्रांसफ़र टू रिजर्व। यहाँ पे देखिए कोई ट्रांसफ़र नहीं है रिजर्व का। उसके बाद चलिए, ये आपके पास आ गया यहाँ पे टोटल, और ये सारी चीज़ें इंटरनल कॉलम में आएंगी, टोटल आउटर कॉलम में आता है। मेरे पास इतना स्पेस नहीं था तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने ये सारी चीज़ें यहाँ राइट डाउन करनी है और इसका जो टोटल है वो आउटर कॉलम में हम लिखेंगे। चलिए मैं इसको प्लस कर लेती हूँ, 2,50,000 प्लस 50,000, 2,15,000 प्लस 50,000 प्लस 45,000, ये आ गया हमारे पास 3,10,000, राइट। नाउ अब में हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे अपनी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग की, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट। तो क्या क्या है हमारे पास देखिए, एक हमारे पास डेप्रिसिएशन है, वो ऐड कर दी जाएगी। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश, आपका कैश नहीं गया, जब आपकी चीज़ कोई डेप्रिशिएट हुई है आपके हाथ से पैसा नहीं गया, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ आइटम है 25,000 ऐड बैक करेंगे, प्लस आप क्या कर देंगे अब लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अगेन नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज़ अ नॉन ऑपरेटिंग लॉस, आपकी रनिंग में नहीं हेल्प करता, तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज़ माई फिफ्थ आइटम 10,000, ये आपका प्लस हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेटेंट्स अमोर्टाइज, अमोर्टाइज मीन अगेन अ लॉस हुआ है आपको, अमोर्टाइज हुए, राइट ऑफ किया आपने, अगेन आप इसको प्लस कर देंगे 30,000। उसके बाद आप चलिए, गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन जो है उल्टा आपने पहले प्लस किया होगा, आप इसको माइनस करेंगे, 70,000 का गेन माइनस होगा। देन आप ये सब ऐड कर लें, अब क्या आ गया, ये आ गई आपकी एडजस्टमेंट 3,10,000 पहले आपके पास था, ऐड करिए इन चीज़ों को। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए, ऐड करिए और बताइए क्या आ रहा है, इसका आंसर बोलिए, कमेंट करिए नीचे। -70, 305,000 पर मुझे एक बार से फिर से टैली करना है आंसर, 310 क्योंकि 310 प्लस 25 प्लस 10,000 प्लस 30,000 minus 70,000. So this is 3,05,000. I got 3,05,000. Now there is a income tax refund is there. So I have to add this income. I have to deduct the extraordinary item. I have to deduct the extraordinary income tax refund. पहले प्लस हुआ होगा, अब हम माइनस कर देंगे, तो रिफंड आपका जो है वो कितना आया 30,000 का, वो आप लेस कर दें। $3,05,000 minus 30,000, you get 2,75,000. So here you get net, this is you get after net profit after tax, before tax
एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का प्रॉफिट। अब उसके बाद आपको माइनस करना है टैक्स पेड। टैक्स आपने पे किया होगा, ज़रूर पे किया होगा, क्योंकि आपने प्रोविज़न बना रखा था 45 का प्रोविज़न था, जिसमें से कुछ रिफ़ंड भी आ गया। रिफ़ंड आपके पास आया है, देखिए यहाँ पे आपने माइनस करा है 30,000 का। इसका मतलब 15,000 की अमाउंट आपने टैक्स की पे करी है, तभी तो रिफ़ंड आया होगा, तभी तो रिफ़ंड आया होगा, नहीं आया है। तो आपके पास आ गया नेट 2,60,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज़ योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप आपको समझ आया होगा ये सारा क्वेश्चन, एंड देख लीजिए, आप एक बारी नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एंड आई कम अप विद मोर वीडियोज़। Until then, goodbye, take care.